नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल पे। जो बच्चे हमारे नए हैं प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो मैं आज आप लोगों को कुछ जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमारे जो बच्चे 10th के पेपर देने वाले हैं अभी लॉकडाउन के दौरान उनके पेपर छूट गए थे, तो उनके लिए मैं ब्लूप्रिंट पेपर पैटर्न किस टाइप से आएगा, किस प्रकार से बच्चों ने पेपर देना है उसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहले आप लोग जब पेपर देते हो उसकी तैयारी करते हो, तो तैयारी किस प्रकार से करोगे, तो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एग्जामिनेशन क्या चीज़ होती है, मेरे अनुसार से एग्जामिनेशन क्या चीज़ होती है कि हम साल भर कितना पढ़ते हैं, पेपरों के महीने में कितना पढ़ते हैं, और पेपरों के जो समय आता हमारा उस दौरान कितना पढ़ते हैं, और पेपर के दिन कितना पढ़ते हैं। फिर उसी को हमने क्या करना है, वही 3 घंटे का जो हमारा पेपर होता है उसमें लिखना है। तो उसको किस प्रकार से पढ़ते हो हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग साल भर का हमारा कंटेंट होता है, वो कंटेंट क्या आपका अभी मैं समझाने जा रहा हूँ। तो आपने साल भर जो भी पढ़ाई की है अच्छी बात है। अगर आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की है किसी ने बहुत ज़्यादा, तो अगर आप इन दिनों पे अच्छी पढ़ाई कर सकते हो तो उसके लिए देखो क्या है, एक ट्रिक भी कह सकता हूँ मैं, एक ब्लू प्रिंट लेके आया आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम लोग ब्लू प्रिंट के बारे में बात कर लेते हैं। मैथ्स का सिलेबस है, तो आपने किस प्रकार से तैयारी करनी है। सबसे पहले आपका चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उससे 4 नंबर का आपका क्वेश्चन आएगा। आपका वो क्वेश्चन एक 3 नंबर का आता है, एक 1 नंबर का जरूर आएगा। 4 नंबर पक्के हैं, मतलब ये समझो कि पहले चैप्टर से मैंने यूनिट वाइज मान रखे हैं। यूनिट फर्स्ट में केवल एक चैप्टर है, यूनिट सेकंड जो है वो 20 नंबर का आएगा। सबसे बड़ा यूनिट है ये, लेकिन इसमें कितने चैप्टर होंगे, एक तो पॉलिनोमियल से होगा, बहुपद होगा, एक लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल वाला है, उसमें भी कितने होंगे, वो पूरा चैप्टर होगा। इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन हो गया। देखो फर्स्ट वाला आपका आएगा बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन भी कह सकते हैं हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण और समांतर समीकरण। तो इससे आपका क्या आता है, 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। अब वह 20 नंबर के क्वेश्चन का कौन कौन क्या क्या आएंगे मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा, आगे बढ़ते रहेंगे, तो आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे। अब तीसरा यूनिट है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हमारे 12 नंबर की आएगी। अब वो ट्रिग्नोमेट्री कौन कौन सी है, ट्रिग्नोमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस का अर्थ है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 9वां है, ये 8वां चैप्टर। अगर आप लोग चैप्टर में जाएंगे तो मैंने सीरियल वाइज डाल भी रखे हैं। देखो 8वां चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, 9वां तुम्हारा क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुपात है, ये कितने नंबर का आता है आपका, 12 नंबर का आता है। फिर चौथा यूनिट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7वां चैप्टर आएगा केवल, इससे 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या क्या है, आपकी दूरी निकालना, 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालना, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, एरिया है इसमें, और सेक्शन फॉर्मूला है, विभाजन वाला सूत्र है। आप उसको पढ़ो, बहुत सरल चैप्टर है, यहाँ से भी 8 नंबर क्लियर हो जाएंगे आपके। फिर आता है आपका ज्योमेट्री। ज्योमेट्री कैसे पढ़नी है आप लोगों ने, देखो इसमें 6 चैप्टर, ट्राइंगल आएगा पूरा, सर्कल आएगा आपका, ट्राइंगल त्रिभुज आएगा, सर्कल वृत्त आएगा, कंस्ट्रक्शन आएगा, प्रश्न करने वाला चैप्टर आएगा, ये 16 नंबर का आएगा। 5वां यूनिट और दूसरा यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी नंबरों का विभाजन चल रहा हम लोगों का। फिर आता आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में क्या आएगा तुम्हारा, एरिया रिलेटेड सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, जो वृत्त वाला चैप्टर है वो आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसी में आएगा, ये 10 नंबर का आएगा। अब आता तुम्हारा स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आएगा, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 14वां-15वां चैप्टर आपका, ये 10 नंबर का आएगा। तो अब देखो आपने कोर्स तो पूरा पढ़ना है, इस बीच सब इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपने फोकस किस पे डालना है, ज़्यादा इन चैप्टरों में डालना है। देखो 20 नंबर का यहाँ पे से आना है और
100 नंबर का यहाँ पे आना है, और छोटे मोटे सारे पढ़ने हैं आप लोगों ने। लेकिन एग्जाम में आप लोगों ने कैसे करना है, कैसे तैयारी करनी है। देखो पेपर पैटर्न किस प्रकार का हमारा, पेपर में लगभग आपके 30 क्वेश्चन आने हैं, 30 क्वेश्चन आने हैं। तो इस 30 क्वेश्चनों का विभाजन किस प्रकार से, 80 मार्क्स का होगा। देखो ये 80 मार्क्स के हैं पूरे, तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका 80 आएगा। अब आप लोगों ने एग्जाम में क्या करना है, देखो एग्जाम जिस दिन देना है आपने क्या करना है, तो एग्जाम देने के दिन आप लोगों ने क्या करना है, 15 मिनट जो तुमको पेपर मिलेंगे उसको पहले सबसे पहले अच्छी तरह से पढ़, तो उससे क्या फायदा मिल जाएगा, लगभग आप लोगों को पेपर का पूरा प्रारूप पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमने पहले करना है या कौन सा क्वेश्चन हमने बाद में करना है, या हम किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छी तरह से पढ़ो। 15 मिनट तुमको एक्स्ट्रा मिलते हैं आज का पेपर पढ़ने के लिए। फिर है समय मैनेजमेंट, समय का किस प्रकार से आप लोगों ने मैनेजमेंट करना है टाइम का। तीसरा है साफ साफ लिखना, कॉपी में बढ़िया साफ साफ लिखोगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो देख लेता हूँ मैं, देखो 80 मार्क्स 180 मिनट, तो 1 मार्क के लिए कितना खर्च करना पड़ा आपको, 2.25 मिनट खर्च करने पड़ा है। तो कहने का अर्थ है कि आपका 2.25, कहने का अर्थ है कि 2 मिनट के करीब करीब आप लोगों का 1 नंबर का हो जाना है। तो अब देखते हैं हम लोग पेपर पैटर्न किस टाइप से आएगा। जो सेक्शन ए होगा, ए बी सी तो आजकल कम ही लिख रहे हैं, मैंने बांट रखे हैं सेक्शन ए। देखो सेक्शन ए में 1 से 10 तक के क्वेश्चन आएंगे, एक नंबर के आएंगे। देखो 10 गुणा 1 10 आएंगे। उसके 5 क्वेश्चन क्या होंगे, ऑप्शनल होंगे, ऑप्शन दिए होंगे, उसमें ऑप्शन दिए होंगे, उसमें आपने सीधे टिक मारना है। टिक मारने का अर्थ ये नहीं कि आपने पूरा क्वेश्चन लिख दिया, 4 ऑप्शन लिख दिया, इतना बड़ा नहीं करना। आपने क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, माना क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, 1 का आंसर लिखो बढ़िया ढंग से, जो ऑप्शन होगा उसको लिख लो। जैसे माना बी ऑप्शन है तो बी लिख लो। माना कहीं पर 22/7 आ गया, पाई का मान कितना होता है आपका 22/7, तो 22/7 लिखिए सीधे 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन, तो आपके सीधे 5 मिनट में हो जाएंगे। तो 5 मिनट आपके बच चुके हैं। अब देखो ये 5 से 10 तक ये जो क्वेश्चन होंगे उसके लिए आप लोगों ने कम से कम लिखना है। जैसे कहीं पर आ सकता है तुम्हारा कि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, आपने क्वेश्चन लिखना है, उसका सीधे उत्तर लिखना है। उसके बाद वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है 2πr² होता है, तो सीधे आपने वो लिखना है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं जैसे, तो आपका कितने मार्क्स का आता है, 1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन 10 नंबर के लिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 से 15 तक 5 क्वेश्चन 2 नंबर के आएंगे, ये भी 10 की हो। फिर क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 25 तक आपके 3 नंबर के आएंगे, ये 30 हो जाएंगे, 10 3 30 हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 26 से लेके 30 तक ये 30 नंबर के आएंगे, 26 से लेके 30 तक ये 30 नंबर के आएंगे, प्रत्येक 6×5 30, 5 क्वेश्चन आएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 6 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो अब देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या आपका 6 नंबर वाला है। देखो मैं क्रिकेट मैच खेलते हो आप लोग, तो सबसे ज़्यादा रन प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आपको 6 मारने पड़ते हैं। तो 6 कैसे मारोगे आप लोग, उन चैप्टरों का मैं बता देता हूँ। देखो मैं एक पेपर PDF से एक पेपर लगा दूंगा आपको, उसमें भी समझा दूंगा 6 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आ सकते हैं। लगभग देखो, एक तो यहाँ से आएगा आपका चैप्टर नंबर 3 लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, 2 चर वाले एक समीकरण, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। 6 नंबर का 1 क्वेश्चन यहाँ से आना है, डेफिनेट है। कहने का अर्थ है कि यूनिट 2 से एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आना ही आना है। दूसरा क्या आपका हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन आना है 6 नंबर का, इसको भी आप लोग कन्फर्म मान। तीसरा क्वेश्चन कौन सा आना है आपका, ट्राइंगल से आना है, त्रिभुज से आना है, ये भी मान के चलो आप। और चौथा क्वेश्चन कहाँ से आना है आपका, देखो 1 2 3 4 यह आना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आना है। 5वां क्वेश्चन 6 नंबर का आपका कहाँ से आना है, स्टैटिक्स से आना है। तो आप लोग क्या करेंगे, पढ़ाई करेंगे इस बीच अच्छे नंबर लाने के लिए। तो 6 नंबर के जो क्वेश्चन है वो इन चैप्टर से सबसे मैक्सिमम यहाँ से आने की संभावना है। और इम्पोर्टेंट सब है, आप सब पढ़ो, आप चैप्टर का मैनेजमेंट करो कि हमने कैसे पढ़ना है। नंबरों का विभाजन ये है और पेपर पैटर्न का विभाजन ये। तो मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ चैप्टर वाइज। नंबर सिस्टम में आप लोग, अगर मैं इम्पोर्टेंट की बात करूँ तो आप लोग LCM, HCF, वर्गमूल 3, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5,
ये अप्रमेय संख्या, इसको सिद्ध करने के लिए आता है। इरेशनल नंबर है, इनको प्रूव करने के लिए आते हैं। इनको तो मत ही छोड़ना आप, इनको तो अवश्य पढ़ लेना। पॉलिनोमियल्स है आपकी, पॉलिनोमियल्स में से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन भी आना है, 3 नंबर का क्वेश्चन भी आना है। 3 नंबर के क्वेश्चन आपको डिवाइड करना आता ही है। आप लोग एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आएगा, उसके जीरोज, शून्यक और गुणांक, जीरोज और कोएफिशिएंट में जो रिलेशन है उनको तो अवश्य पढ़ लेना। और ट्रिग्नोमेट्रिक पूरा ही पढ़ना है आप लोगों ने, ये तो आपका आगे को भी काम आना है। हाइट एंड डिस्टेंस पूरा चैप्टर पढ़ लेना। 6 नंबर का देखा, पूरे उदाहरण, पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपने पूरे करने हैं एनसीईआरटी से। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत सरल चैप्टर है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर करना है। ट्राइंगोमेट्री में क्या पढ़ना है? ट्राइंगल पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन पढ़ना है। ट्राइंगल, सर्कल और कंस्ट्रक्शन। ट्राइंगल के बारे में बता देता हूँ मैं कि क्वेश्चन कैसे करोगे। जो क्वेश्चन आपके सिद्ध करने के लिए, प्रूव करने के लिए आएंगे, तो उसके स्टेप अच्छी तरह से लिखें। ब्लैक स्केच से आप लोग हेडिंग डालें, जैसे दिया है उत्पत्ति सिद्ध करना है, लास्ट में इति सिद्धम हैंस प्रूव्ड, ये चीज़ें लिखनी है इसमें और इसमें। देखो ट्राइंगल और सर्कल में। कंस्ट्रक्शन की बात है, रचना करना है। रचना करने के लिए आप लोगों ने प्रकार पत्रिका ढंग से यूज करना है और बढ़िया सा चित्र बनाना है, उसकी रचना के ऊपर भी अच्छी तरह से लिखना है एग्जाम। अब देखो एरिया रिलेटेड सर्कल, जो सर्कल ये चैप्टर है आपका वृत्त संबंधी, जो क्षेत्रफल निकालने हैं, तो आपने वृत्त का क्षेत्रफल याद करना है, वृत्त के या त्रिज्य खंड करना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद करना है। तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी तरह से सूत्र रखना है, सूत्र में मान रखना है, अच्छी तरह से काम करना है। और स्टैटिक्स भी पढ़ना आप लोग। स्टैटिक्स का हर बार एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क्स का, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उसके लाइन ढंग से खींचने की हैबिट बनाओ अभी, तो आपका कहीं ना कहीं अच्छे नंबर आ जाएंगे एग्जाम में। और आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं। जो बच्चा घबरा गया तो फिर उसकी क्वेश्चन बनने में दिक्कत होगी। तो आप लोग कभी भी घबराइए नहीं, खुश रहिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन एग्जाम में अगर नहीं आता है सपोज दैट, तो उसके बारे में आप चिंतित होने की जरूरत नहीं आप लोगों को। क्यों नहीं चिंतित करें? क्योंकि उसको छोड़ दो आप लोग, उसको देर ले, लास्ट में बनाओ उसको। आपको जितना भी आता है उसको लास्ट में करो आप लोग उस क्वेश्चन। तो हम लोग इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। एक पेपर में थोड़ा सा मैं उसमें भी समझा दूंगा कि 6 मार्क्स के कौन कौन से आ रहे हैं उसके बारे में। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पेपर देने से पहले 15 मिनट जो मिलते हैं आप लोगों को, उसमें आप लोगों ने निर्देश अच्छी तरह से पढ़ने, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आया है उसको ध्यान से देखना है, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है आप लोगों ने, फिर पेपर स्टार्ट करना है। देखो पहले के 4 क्वेश्चन एक एक नंबर के दिए हैं, उसके 4 ऑप्शन भी दिए हैं आप लोगों को। तो आप लोगों ने सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है पहले, फिर हल करना है, फिर उसके बाद जो ऑप्शन है उसको टिक करना है। तो 1 से लेके 5 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके ऑप्शन वाले होंगे, तो आपने ऑप्शन में अच्छी तरह से लिखना है। क्वेश्चन को लिखो, सीधे उत्तर लिखो उसकी बात। 5वां क्वेश्चन वही 4 ऑप्शन है इसमें। 6 से लेके 10 तक के जो क्वेश्चन होंगे आपके, वो फिर एक एक नंबर के होंगे। तो 1 से लेके 10 तक आपका क्या हो जाएगा सेक्शन, ये पहले ही बताया था मैंने, वो एक एक नंबर के होंगे। फिर 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, तो आप लोगों ने इनको भी अच्छी तरह से बनाने हैं। इसमें कुछ ऑप्शन मिल जाएगा आपका, कोई किसी किसी क्वेश्चन में आपको 2 दिए होंगे, एक ही करना होगा। 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। इस बीच आप चैनल के साथ जुड़े रहेंगे, तो मैं इस 10 दिनों के अंदर बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को और महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने लेके आऊँगा। देखो अब 6-6 नंबर के क्वेश्चन, मैंने पहले भी कहा था कि 6 नंबर के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन दिख रहा है 26वां, तो 26वां क्वेश्चन दिख रहा है आपको 2 चल वाले रैखिक संयोजन से। 27वां दिख रहा है ट्रिग्नोमेट्री से। 28वां क्वेश्चन त्रिभुज से आ रहा है, आपका ट्राइंगल से आ रहा है। और 29वां क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से आ रहा है, मेंसुरेशन दिख रहा है। और 30वां क्वेश्चन आपका स्टैटिक्स से आएगा। तो धन्यवाद। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक बच्चों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें।